नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंचकूला के मोरनी में सीएम मनोहर लाल ने दौरा किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल का कई गांवों के ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों के साथ सीएम ने दिवाली भी मनाई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रशंसा का विषय है। मैं मोरनी के मिराग गांव पहुंचा हूं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं जब संगठन में था तब से ही इस क्षेत्र में आता रहा हूं। सीएम बनने के बाद भी इन लोगों को लगातार इन गांवों का मैं दौरा कर रहा हूं। सीएम ने कहा कि मुझे ज्यादा खुशी है, मैं दिवाली के मौके पर अपनों के बीच हूं। तो पंचकूला अच्छा, वाटर वर्क से 3 वाटर पानी निकाल के वाटर कैसे में डाल मतलब पर्याप्त है पानी, कमी नहीं तो है। क्या कमी है? पानी लगातार आपका 10 महीने चलता है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मोरनी पहुंचे और उन्होंने कहा कि अपनों के बीच आकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं दिवाली अपनों के बीच मना रहा हूं। हमारी जो लोकल सड़कें हैं आप 18 फुट की बना दीजिए, जिससे कम वन क्षेत्र जो है वो कटेगा और हमारी हरियाली भी बरकरार रहेगी और हमारे लोगों को परिवहन की आने जाने की सुविधा जो है वो सड़क के माध्यम से प्राप्त हो। उसके बाद कुछ एक कार्रवाई हुई जिससे कम से कम मैं तो संतुष्ट नहीं कहूंगा अपने आप को, और आपने अपने आप से ज्यादा है। जैसे जहां तक मेरा अनुमान था कि हमारे अधिकारियों ने असमर्थता प्रकट की थी कि उस दुर्गम रास्ते पे नहीं जाया जा सकता, लेकिन आपको हमारी वस्तुस्थिति का पूर्णतः ज्ञान था और उसको अनुभव करते हुए 30 तारीख को जी तो मैं निवेदन करूंगा। हाँ जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री रतन सिंह जी धारला से रिटायर हुए अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से, श्री टेकचंद शर्मा बाना से प्रधान और होटल एसोसिएशन के प्रधान आपसे मिले थे, श्री किशोरी लाल जी बहुत ही आज प्रसन्नता का विषय है, खास करके मेरे लिए कि मैं हरियाणा के एक इस पहाड़ी क्षेत्र के दूर दराज के गांव मरोग में आने का मुझे अवसर मिला था। वैसे तो ये इलाका कोई अछूता नहीं है मेरे लिए। मैं जब संगठन मंत्री था तब भी हर महीने 10 तारीख को यहाँ हमारी मंडल की बैठक होती थी। पता नहीं आजकल होती है कि नहीं होती, लगातार हो रही है। अभी लगातार हो रही है। यानी एकमात्र मंडल है ये हरियाणा का कि जहाँ नियमित हर महीने 10 तारीख को कुछ भी हो जाए, वर्षा, तूफान, आंधी, झक्कड़ कुछ हो, लेकिन यहाँ मंडल की बैठक होती है। ये संगठन की बहुत बड़ी जिसको कहना चाहिए उपलब्धि है हमारी। तो आज के इस अवसर पर मुझे वो सारा दृश्य याद आता है कि जब हम बहुत से ऐसे गांव में घुमा करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आया तो मैं कई बार हूँ, लेकिन जैसा आज कार्यक्रम है दीपावली के अवसर का, ऐसा एक कार्यक्रम बीच में आया था। मांदड़ा स्कूल में मैं गया था, बहन लतिका जी लेके गई थी। उसमें ये सन 1915 की ही बात है, शायद 2015 की बात है। तो मांदड़ा स्कूल में भी ऐसे एक कार्यक्रम किया था। संयोग से उस दिन 5 मई का दिन था। अब 5 मई क्या होता मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो बता दो। कई हैं हमारे ओम प्रकाश जी देवीनगर, इन्होंने भी कही हैं, लेकिन वो सब बातें यहाँ के इलाके की जरूरतें, डिमांड्स, यहाँ की विकास की बातें, ये सब है। सब मुझे ध्यान में है यहाँ का। चाहे यहाँ की सड़क की बात है, चाहे यहाँ के स्कूल की बात है, चाहे यहाँ के पानी की बात है, बिजली की बात है, पढ़ाई की बात है, सब बातें ध्यान में है। लेकिन जैसा पहले बताया गया कि अभी आचार संहिता लगी हुई है। पंचायती राज के चुनाव ये पूरे प्रदेश में चल रहे हैं।
इस जिले में भी चल रहे हैं। तो आज उस प्रकार की बातें न तो करनी ठीक है और न ही मैं करने आया हूँ। आज तो सिर्फ आप लोगों के बीच में दीपावली का ये उत्सव मनाया जाए। मैंने क्या क्या होगा, रास्ता ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा मेरी गाड़ी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, कौन सी गाड़ी जाएगी? मुझे तो ये बताओ कि जाना कैसे है। और अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो भगवान ने 2 टांग रखी है। मुड़ो पहुंचना जरूर पहुंचना, ठीक है। इसलिए आदमी की संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। कोई भी काम करना है, सोच लिया तो करना है। परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा। मेरे यहाँ आने का परिणाम अच्छा है, तो इसलिए जब मन में विचार आ जाए तो उसको पूरा करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि मीडिया वालों को कैसे पता लग गया, मैंने तो बताया नहीं था बड़ी ओर से। फिर भी कोई नहीं, इनको भी अनुभव हो गया है कि कैसे कैसे पहाड़ी रास्तों से कैसे जाना पड़ता है। इनकी भी ट्रेनिंग हो गई है, भंडारी साहब से पूछो जी। भंडारी जी की ट्रेनिंग हो गई। तो मित्रों, मैं तो इसलिए आज बहुत कुछ ना कहकर इतनी बात है कि आप लोगों के बीच में, इसलिए कि मेरे परिवार के ये लोग हैं, दूर दराज के इलाके में रहते हैं। पता नहीं सब शहरों में सब लोग जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। हो सकता है ऐसे बहुत से लोग हों यहाँ भी जिन्होंने चंडीगढ़ भी ना देखा हो। है ऐसे कुछ लोग जिन्होंने चंडीगढ़ नहीं देखा? जरा हाथ खड़े करो जो चंडीगढ़ आज तक नहीं गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 लोग ऐसे। अभी भी घर में है जी, वो अभी यहाँ तक भी नहीं आए। उनको पता ही नहीं कि जीवन क्या होता है, चंडीगढ़ क्या होता है, रसगार क्या होती है। फसल का काम चल रहा है सर आजकल ना जी। फसल भी चल रही है। बिल्कुल, फसल की व्यवस्था की वजह से घर में खेत नहीं सुनने, जंगली जानवरों का इस टाइम बहुत हो जाता है। 5 मिनट में इधर चले जाए तो फसल। इस इलाके को टूरिज्म का इलाका बनाया जा सकता है क्या? हरियाली भरियाली, जंगली जंतु, इनका भी कोई सिस्टम बना के, लेक है, पानी है, पहाड़ है, ताकि यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मिले। रोजगार की जरूरत अगर पूरी हो जाती लोगों की तो फिर बहुत समस्या नहीं रहती है। यहाँ हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है सरकार में, परिवार पहचान पत्र का। हमारे में से सबके परिवारों में परिवार पहचान पत्र बनवा लिया हमने। जिसका बन गया है वो आप करेंगे। सबका बना हुआ है, सबका बना हुआ है, बहुत बढ़िया। उसके आधार पर ही हम एक एक व्यक्ति को अब पहचान करके कि किसकी क्या जरूरत है, उसमें हमने उसका हेल्थ कार्ड भी साथ जोड़ रहे हैं कि किसी की तकलीफ शरीर संबंधी है तो क्या है। उसकी पढ़ाई भी जोड़ रहे हैं कि वो पढ़ाई करने की उम्र है तो स्कूल में जाता कि नहीं जाता है, और पढ़ाई करने के बाद वो क्या काम कर रहा है, कुछ काम धंधा कर रहा है कि खाली घूम रहा है। उसकी खेती है तो खेती में कितनी खेती है, कितनी आमदन होती है। ऐसे सारी चीजें उस परिवार पहचान पत्र में से निकलेगी। सारे एक एक करके मिलेंगे। हिल मत कौन है? सब यार बता क्या फायदा स्थान जहाँ हरियाणा के लोग ऐसे रहते हैं, किस कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, हमें भी प्रत्यक्ष जा करके उनके जीवन को देखना चाहिए। लतिका जी को लड़ जाएंगे। तो इसलिए ऐसे दुर्गम स्थान पर, वो भी खास करके त्योहार के दिन यदि हमारा यहाँ आना हुआ है तो स्वाभाविक है, मुझे तो संतुष्टि यही है। यहाँ के गांव के लोगों के चेहरों पर बहुत खुशी है। मड़ोक गांव जो भोज नायटा का ये गांव है, छोटा ये स्कूल है, प्राइमरी का स्कूल है। आपने देखा कि दूर दूर से 200-250 लोग, हालांकि कुल इन इलाकों की इस भोज की आबादी 300 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ 250-300 लोग आसपास के और भी इलाकों से यहाँ आए हैं। यहाँ के जो वृद्ध एक 80 साल के आसपास के श्री बलदेव सिंह जी नंबरदार, जिनको मैंने आज सम्मानित भी किया है,
वो भी इस इलाके की सेवा में लगे हैं। ये हमारे बहुत से पुराने कार्यकर्ता पवन धीमान, जो लगातार, जिनको मैं 40 साल से तो पार्टी का काम करते हुए मैं देख रहा हूँ। और एक विशेष बात जैसे मैंने बताई, पार्टी के नाते से इतनी इनकी एक आस्था है कि हर महीने की 10 तारीख को नियमित मंडल बैठक जो 40 साल पहले होती थी वो आज भी होती है। तो ऐसा एक सुदृढ़ यहाँ का संगठन है, गांव-गांव में लोग यहाँ रहते हैं। तो इस नाते से यहाँ आकर के मुझे प्रसन्नता हुई है। और मैं समझता हूँ शायद मीडिया के लोग, आप भी ऐसे इलाकों में शायद पहली बार गए होंगे, तो जरा संभल के आप आए हैं तो संभल के वापस लौटना। धन्यवाद। पहली बार ऐसा मौका है जब हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री इतने इस पहाड़ी एरिया के गांव में पहुंचे हो, और रास्ता भी लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हुई है, तो रास्ता भी बन रहा है सर। लेकिन लोगों में उत्साह नजर आया, लोग कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री नहीं देखा था, ऐसे तो लोगों में उत्साह था सर। क्या नहीं, उत्साह पूरा, मैंने बताया ना, पूरा उत्साह है। हालांकि यहाँ के लोगों की डिमांड्स बहुत हैं, अभी मैं उनकी घोषणा नहीं कर पाऊंगा इसलिए क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। हाँ, इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी जो चीजें हैं, आचार संहिता के बाद जरूर उन पर ध्यान दिया जाएगा। चाहे यहाँ के विकास की बात, सड़क की बात, यहाँ कोई एजुकेशन इश्यूज की बात है, ये सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा और बाद में इसकी घोषणा। टूरिज्म हब के रूप में भी इसको डेवलप किया जाएगा। इलाका जैसे एक पहाड़ी इलाका, हम हरा भरा इलाका ये देख रहे हैं, और मोरनी एकमात्र ऐसा पहाड़ी इलाका है जहां हिमाचल के साथ लगता हुआ, जहां टूरिस्ट को अगर कुछ चीजें मिल जाए आने के लिए तो निश्चित रूप से वो यहाँ आएंगे। यहाँ हमने टिक्कर ताल को विकसित करना पहले से ही प्रारंभ कर दिया है, और भी इस प्रकार के जो स्थान होंगे उनको विकसित करेंगे और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। एक धारणा रहा करती थी कि पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहा करते थे, अपने आवास पर दिवाली होती थी, गिफ्ट आते थे, लेकिन आपने एक नया चलन शुरू किया है, क्या इसको आगे भी? आवास पर भी रहना मना नहीं है, क्योंकि दिवाली का लंबा त्यौहार होता है। कल मैंने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ दिवाली मनाई है, आज यहाँ गांव में मनाई है, अभी सायंकाल में अपनी कंस्टिट्यूंसी में करनाल में भी जाऊंगा। तो दिवाली का एक ऐसा त्यौहार होता है जो 4-5 दिन इसको मनाया जा सकता है। तो इसीलिए अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से मनाया जाए, इसी में सारे समाज को एक साथ लेकर के और ऐसे अवसर पर एक उत्साह का माहौल पैदा करना है, उसमें लाभ मिलता है। आज देखिए, आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति रही है इस देश के अंदर जो लोगों को उनके उपचार के नाते, उनके स्वस्थ शरीर के नाते, उनकी आयु को आगे बढ़ाने के नाते से जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता था, आयुर्वेद में बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया गया है। अब एलोपैथी को ज़्यादा लोगों ने अपनाया है, लेकिन एलोपैथी केवल उपचार की एक विधि है। आयुर्वेद जो है वो उपचार के साथ साथ लोगों को एक स्वच्छ खानपान, स्वच्छ जीवन व्यतीत करना, और उसमें लोगों को प्रिवेंटिव मेजर जिसको अपनाना चाहिए कि बचाव के तरीके भी कैसे रखे जाएं, लोग बीमार ना हों, इस प्रकार के स्वस्थ जीवन की कामना करता है। तो आयुर्वेद का एक जो महत्व है वो अलग है। आज आयुर्वेद के इस दिवस पर मैं विश्व के सब लोगों को आह्वान भी करता हूं कि आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करें, उस पर आगे बढ़ें, और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। होम स्टे पॉलिसी है और इसके अलावा फार्म टूरिज्म कल्चर को भी आपने बढ़ावा दिया है, इसके लिए शुरुआत की है। इस क्षेत्र के लोगों के बीच आज आप चुनाव के चलते कोई घोषणा तो नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, ये हमने टिक्कर ताल के एरिया में लागू कर दी है, और वहाँ लोगों ने अपने अपने आवास को उस प्रकार से ना, नहीं अपना बंदा तो आगे है, लेकिन वहाँ पर कोशिश नहीं करेंगे। मोर साहब अपने पैरों पे रहना। मोरनी की तस्वीरें हैं सुदूर इलाके में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पहुंचे अपनों के बीच। उन्होंने कहा कि एक लंबे वक्त में जब वो संगठन की जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, तब यहां संगठन की बैठक लेने अक्सर आया करते थे। यहां बीजेपी के मंडल की एक खासियत है कि हर महीने मंडल की बैठक होती है। इसकी भी उन्होंने तारीफ की। इलाके के लोगों ने उनसे मुलाकात की और काफी खुश हुए। सीएम ने कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में आया हूं। तमाम लोगों से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बातचीत की और दीपावली की शुभकामनाएं दी, और साथ ही इस इलाके में जो भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं उसको दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आचार संहिता इस वक्त लगी हुई है, मैं घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी इसके बाद इस इलाके के विकास के लिए कुछ काम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि टूरिज्म को लेकर भी इस इलाके में काम हो सकता है। अगर पर्यटन को बढ़ावे को लेकर यहां पर काम किया जाए तो पर्यटक काफी संख्या में यहां पर पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, पर्यटक भी इधर आएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से मिला हुआ ये इलाका है, पहाड़ी है, यहां पर हरा भरा है, और साथ ही जंगली जानवरों का भी यहां दर्शन होंगे, इसीलिए इसको विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद
इसके विकास को लेकर वो आके सोचेंगे।